नमस्कार मित्रों, आज हम वृषभ राशि का महीना अक्टूबर का 2021 का राशिफल के बारे में बात करेंगे। ग्रह गोचर की स्थिति इस तरह है कि जो शुक्र है वो 2 अक्टूबर को परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चला जाएगा और मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जो बुध वो आपकी कन्या राशि में स्थित हो जाएगा 2 अक्टूबर को आके और उच्च के यहाँ पे होके बैठेंगे। और जो सूर्य है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो उनकी नीच राशि है। और जो बृहस्पति है और वो आपकी मकर राशि में रहेगा शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाते हुए पूरे 1 माह तक। शुक्र जो है वृश्चिक राशि में केतु के साथ रहकर जड़त्व योग बनाएंगे। ये तो ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हम आपके राशिफल के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके व्यक्तित्व को ये बढ़ाएंगे। आपका मन सौंदर्य की चीज़ों पे, विलासिता की चीज़ों पे आकर्षित होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप नया नया सामान खरीदना चाहेंगे या घूमना चाहेंगे, मनोरंजन करना चाहेंगे, गाड़ी आदि खरीदने का योग बनेगा। आपका मन मतलब नई नई विलासिता की चीज़ें खरीदने का करेगा। और 2 अक्टूबर से बुध जो है मार्गी होके कन्या में आएंगे और सूर्य की युति जो 27 अक्टूबर तक बन रही है तो शेयर मार्केट से लाभ को दिखाता है। शिक्षा में बड़ी उपलब्धि और नए रास्ते खोलता है। नौकरी के योग बनाता है। लाभ में भी वृद्धि दिखाता है और आत्मविश्वास को भी ये बढ़ाएगा। और जब सूर्य 17 अक्टूबर को तुला में जाएंगे तो भूमि संबंधी विवाद उठ सकता है क्योंकि मंगल भी 22 अक्टूबर को यहाँ आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। और अगर भूमि कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो पेपर वर्क सही तरीके से करें। वाणी का गलत प्रयोग करके वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः इस बात का भी आप ध्यान। इसके अलावा आपके कुटुंब में आपस में प्रेम में वृद्धि होगी और क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी उच्च हो रहा है आपके प्रेम भाव पे, वहाँ पे जो चौथा घर का मालिक सूर्य भी वहाँ पे है तो इन सब चीज़ों की स्थिति दिखती है। आपस में प्रेम संबंधों की वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। आप वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करके अपने संबंधों को बना सकते हैं या वाणी से आप लाभ उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और लेकिन इसमें अगर आप बच्चों का तो आपको सहयोग बहुत अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो माता का स्वामी भाव का जो ग्रह है वो सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर से छठे में चला जाएगा तो हो सकता है नीच हो जाएगा तो माता को स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है या आपको कोई हड्डियों संबंधी कुछ दर्द रोग होना दिखता है और या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन दिखता है तो उससे आप अपना बचाव रखें। इधर जो आपका पार्टनर भाव है वहाँ पे शुक्र और केतु का जो जड़त योग है वो बहुत अच्छा योग नहीं माना जा सकता। और आपका जो गुरु और दृष्टि है वो उच्च दृष्टि भाई बहनों पे भी पड़ रही है तो छोटे भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा और बड़े भाइयों से भी ठीक रहेगा क्योंकि नीचभंग राजयोग बन रहा है। तो एक पार्टनर और पत्नी को छोड़ के बाकी सबसे, माता से और पिता से, सबसे संबंध भाई बहनों से अच्छे बनते दिख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आपके कर्म भाव की। अब कर्म भाव में एक ये चीज़ दिखती है क्योंकि कर्मेश आपका जो है और आपका जो लाभेश है ना,
वो सब जो है नवम भाव में आ रहे हैं, और इसीलिए ये तो नीचभंग राजयोग बन रहा है। और गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस से पड़ रही है, जहाँ से प्रमोशन भी देखा जाता है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस दिखते हैं। और व्यवसाय है तो उसमें भी पदोन्नति दिखती है, तो ये स्थिति अच्छी है। और इसमें जो है आपका पूरा माह आर्थिक स्थिति और कर्म में वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपने जो आपका कार्यस्थल यानी कि बिजनेस है उसमें ठीक से इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हैं और ध्यानपूर्वक करते हैं, तो आपको बेनिफिट्स होने की चांसेस दिख रहे हैं। और नौकरी वाले में है कि वाणी का सदुपयोग करना है ना, तो उसको लेके और प्रमोशंस के योग में चांसेस हैं, तो कोशिश करिए उसको अचीव करने की, मतलब प्राप्त करने की, ताकि आपका प्रमोशन हो जाए। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं। और धन लाभ की भी स्थिति, अचानक धन लाभ हो जाना और भाग्य की कृपा मिल जाना, ये सब दिखाता है। थोड़ा पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कार्यस्थल में। कुछ विरोधी थोड़े से मतलब एक्टिव हो सकते हैं, जैसे आपके ना जो जेलस करते हैं। तो इसमें आपको यही करना है कि आपको वाणी का सदुपयोग बहुत अच्छे से करना है, तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ओवरऑल ये सब चीज़ें बहुत अच्छा दिखा रहा है पैसे के और कर्म के और जॉब के मामले में। छोटी और बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। और इसके अलावा जो आपका प्रेम संबंध है उसके लिए मिड तक तो ठीक है, उसके बाद से थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप कोई डिसीज़न शादी के लिए लेना है तो उसके लिए भी रुक चाहिए। हो सकता है आपका पार्टनर ना तैयार हो, तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और वाणी को कंट्रोल में रखना है। दूसरा, शिक्षा के मामले में तो ठीक है, और शिक्षा में प्रगति होगी और कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, खासकर कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर। और कुछ नए रास्ते खुलेंगे, नौकरियां मिलने के वैसे ही मैं बता चुकी हूँ आपके योग बन रहे हैं। और जब सूर्य 17 अक्टूबर से आपके 6ठे हाउस में आ जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और उससे पहले आप निवेश कर सकते हैं शेयर्स मार्केट में या इलेक्ट्रॉनिक में, है ना, इस तरह संबंधी कामों में। उसके बाद निवेश ना करिए, थोड़ा रुक जाइए या सोच समझ के डिसीजन लेके निवेश करिए। और क्योंकि गुरु नवम दृष्टि से पंचम को देख रहा है, तो इसमें आपके फाइनेंस के कामों में या जो काम करते हैं उनके तो वैसे ही बढ़ोतरी होती दिख रही है, शेयर मार्केट से लाभ दिख रहा है, पर उसमें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बस डिसीजन सही होना चाहिए। और संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपके मिड के बाद, है ना, तो उन्हें डोमिनेट ना करें। और ट्रैवल तो दिख ही रहा है, लंबी यात्रा भी छोटी यात्रा भी। मंगल जो है 22 से जब 6ठे में आ जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि मंगल आपके एक तो व्यय का मालिक है और वो आके अपने ही स्थान को देख रहा है, तो वहाँ व्यय खर्चा बढ़ सकता है। तो खर्चे को कंट्रोल करें, कोर्ट कचहरी मुकदमा किन्हीं का चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ा सा पैसा लग सकता है और थोड़ा सा डिसीजंस आने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। और चूँकि सूर्य जो है 17 अक्टूबर से नीच होके आपके 6ठे भाव में ही आ जाएगा, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट फिर थोड़ा कम हो सकता है। तो कोशिश करें कि 17 अक्टूबर से पहले ही फैसले हो जाए, और अगर 17 अक्टूबर के बाद होने हैं तो डेट लेके या किसी तरह उनको टालने की कोशिश करें। शुगर इंक्रीज़ हो सकती है आपकी, बीपी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि मंगल भी सूर्य के साथ आ जाएगा 22 तारीख को, है ना। तो और इसीलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने का, खासकर बीपी शुगर का ध्यान रखिए। और शत्रु भी हावी होने की कोशिश करेंगे पर हावी हो नहीं पाएंगे। और इसके अलावा आप पार्टनर का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे, तो घर में जब कलेश ही नहीं होगा तो आपका मन शांत रहेगा, तो बीपी नहीं बढ़ेगा। और पार्टनर से भी मतभेद ना करें। और वक्री गुरु और शनि का
जो नीचभंग हो रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, वहाँ से भी लाभ दिखता है। इसलिए वृषभ राशि का फल मैं कह सकती हूँ कि 60% अच्छा है। थोड़ा सा एंडिंग ऑफ पार्ट्स 1 वीक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वो तो उसका ध्यान रखिए, और समय समय पे उपाय करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए। अगर आपको पैसे का फ़ायदा लेना है और पार्टनर से डिस्टर्बेंस हो रही है और कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, और सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपकी कुंडली पे भी देखना पड़ता है कि कौन से आपके ग्रह हैं और वो गड़बड़ हो रहे हैं, जो छठे भाव में जा रहे हैं, तो और वो आपकी कुंडली में भी गड़बड़, तो उन ग्रहों की पूजा कर सकते हैं या उनसे संबंधित भगवान पूजा की अर्चना कर सकते हैं, तो आपका फ़ायदा होगा। और इस महीने तो नवरात्रि पड़ रही है, और आप देवी जी की उपासना करिए, कवच पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, कुछ नहीं तो पूजा अर्चन दुर्गा चालीसा कर लीजिए, तो आपको बहुत मन मिलेगा, समय कट जाएगा। जो एंड ऑफ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है उसके लिए आप पूजा अर्चना देवी जी की कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। साथियों, हमारा आपको ये वाला कैसा लगा पार्ट, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।